वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 में हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि जब भी एक नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा तो फर्म को स्टूडेंट्स फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, कुछ बदलाव किए जाएंगे, फिर से नए पार्टनर्स के बीच में कुछ चेंजमेंट होंगी। जो ओल्ड रेशो है फिर से आपने न्यू रेशो कैलकुलेट करनी होगी, नया पार्टनर का कितना प्रॉफिट का शेयर होगा, ये सब आपने सीखा। प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो या सरेंडर्ड शेयर क्या होता है, विद प्रैक्टिकल हम ये सीख चुके। आज हम देखेंगे कि जब एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करेगा, एडमिशन ले लेगा, उसके बाद स्टूडेंट जो फर्म की गुडविल होगी उसका क्या होगा, और जो नया पार्टनर कुछ अमाउंट जो ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है जिन्होंने अपना एक हिस्सा क्या किया, सेक्रीफाइस किया, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया नए पार्टनर के लिए, तो उनको कंपनसेशन के रूप में नया पार्टनर क्या देगा, आज हमें वही सीखना है। तो आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए सेकंड टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम होगा जी आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। कुछ बुक्स में इसे अकाउंटिंग फॉर गुडविल के नाम से मिलेगा और कुछ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ये गुडविल किस गुडविल की मैं बात कर रहा हूँ इसको हम ध्यान से सीखेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका बहुत क्रिटिकल है, या सिर्फ इसी चैप्टर में से आपके 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसकी वेटेज काफ़ी हाई है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ बात है गुडविल से रिलेटेड। यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको आज के दिन 7 केस समझाऊंगा, 7 केसेस। हर केस में गुडविल से क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे जर्नल एंट्रीज होगी, किस पार्टनर से कितना हिस्सा लिया जाएगा, किसको कितना दिया जाएगा, बस आज हम वही डिस्कस करेंगे। आज आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज को पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज है, इसके लिए आपको 7 केसेस को समझना हो। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स, सबसे पहला केस, ये केस कहता है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसाइड करते हैं व्हेन देयर इज एन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि उन्हें क्या करना है, एक नए पार्टनर को अपनी फर्म में ज्वाइन करवाना है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो स्टूडेंट्स अब इस टाइम पे उनके सामने एक सिचुएशन आई, जिस सिचुएशन के अनुसार उन्होंने देखा कि यार ये जो नया पार्टनर आया ना, इस पार्टनर के आने से पहले फर्म के अंदर कुछ गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल अवेलेबल है। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब स्टूडेंट जो गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर दी गई है, कि अब इस गुडविल का क्या किया जाए। तो ओल्ड पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि इस गुडविल को क्या कर दो, बुक से हटा दो। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा था ना, जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जो गुडविल बैलेंस शीट में दी होती थी उसको हम क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे। तो कैसे राइट ऑफ करते थे, चलिए सीखिए। यहाँ आप लिखिए गुडविल, वो गुडविल जो कि आपको गिवन इन दी बैलेंस शीट, जो भी आपको बैलेंस शीट में दी जाएगी, इस गुडविल को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है, बैलेंस शीट से हटा देना है। और वो राइट ऑफ कैसे करेंगे, ये आप गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, जो उतने भी फर्म के ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इसको राइट ऑफ कर देंगे। कैसे करेंगे, इसके रिगार्डिंग एक जर्नल एंट्री है, वो भी आपको सिखाई गई थी। क्या जर्नल एंट्री थी, आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बस। नीचे लिखेंगे आप बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ये है स्टूडेंट्स आपका केस नंबर फर्स्ट, सबसे पहला सिनेरियो, जहाँ पे आपने ये डिसीजन लिया कि एक नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा। उसके स्टूडेंट जिस टाइम पे वो ज्वाइन कर रहा हो उसी टाइम पे आपको क्या करना है, जो गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है जो गिवन है
आपकी पहले से कुछ, अरे इतने सालों से जो ओल्ड पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो बिल्डअप किया होगा, कुछ ना कुछ तो रेपुटेशन इमेज फर्म की बनाई होगी, तो कुछ गुडविल बनी होगी, तो वो डिसाइड करेंगे कि चलो इस गुडविल को क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, बुक से हटा दो, बैलेंस शीट से हटा दो। तो कैसे हटाएंगे, उसके लिए आपको ये जर्नल एंट्री करनी होगी, जहाँ पे आप पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, यानी ये किस पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, यहाँ पे फर्म के ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, सारी के सारी गुडविल की जो कैपिटल अकाउंट है उसको आपको क्या करना है, डेबिट कर देना है, और क्रेडिट कर देंगे आप गुडविल अकाउंट को। और ये जो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जब आप डेबिट करेंगे तो याद रखना, इसको हमेशा आपको क्या करना है, ओल्ड रेशो, जो रेशो उनकी पहले से चली आ रही थी उसमें आपको क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है। ये है केस नंबर फर्स्ट। अब इसको डेबिट क्यों किया, इसका रीजन क्या है, देखो गुडविल को क्रेडिट क्यों किया। सबसे पहले गुडविल की बात करते हैं। गुडविल क्या है स्टूडेंट्स, आपका एक एसेट है। अब मुझे एक बात बताइए, जब भी हमारे फर्म के एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते थे, डेबिट करते थे। अब हमने कहा गुडविल को राइट ऑफ करना है, यानी खत्म करना है, बैलेंस शीट से हटा देना है। अब बैलेंस शीट से हटा दोगे, गुडविल को खत्म कर दोगे, यानी आपका एक एसेट कम हो गया बैलेंस शीट से, यानी आपके एसेट डिक्रीज होंगे। तो स्टूडेंट जब भी हमारे एसेट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, कम होंगे, हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब एक बात बताओ यार, गुडविल बैलेंस शीट से खत्म हो गई, अच्छी बात है, चलो आप पार्टनर्स ने डिसीजन लिया, खत्म हो गई। अब इससे क्या होगा, पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अरे आपका एक एसेट कम हो गया, इसका मतलब पार्टनर्स को तो लॉस होगा। अल्टीमेटली क्या है, ओनर कौन है फर्म के, पार्टनर्स ही तो ओनर्स कहलाएंगे। तो उनका एक एसेट कम हो गया तो उनके लिए नुकसान की बात है। तो स्टूडेंट जब भी पार्टनर्स को क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड उसे रिकॉर्ड करते थे, इसलिए हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। और जब स्टूडेंट्स पार्टनर्स को क्या होगा, फायदा होगा, कुछ भी इनकम होगी, कोई भी ऐसी चीज़ है जहां उन्हें प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा, तो आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। बस यही डेबिट और क्रेडिट वाला केस आपको समझ में आना चाहिए। क्लास 11 से मैं ये केस आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, बस यही आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये केस नंबर हुआ आपका फर्स्ट, जहाँ पे क्या किया, पार्टनर्स ने जो गुडविल थी एग्जिस्टिंग उसको राइट ऑफ कर दिया। अब आइए केस नंबर 2, यहाँ लिखता हूँ मैं केस नंबर 2। अब देखिए केस 2, इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल देखो। यहां पे स्टूडेंट्स हमारी फर्म है, ये रही जी हमारी प्यारी फर्म, लीजिए इस फर्म में ऑलरेडी आपके 2 पार्टनर्स हैं, ये रहा पार्टनर नंबर 1, ये पार्टनर नंबर 2। इन्होंने डिसाइड किया कि एक और पार्टनर है जिसे हमें अपनी फर्म में ज्वाइन करवाना है। ये पार्टनर नंबर 3 इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यार ये पार्टनर काफ़ी अच्छा है, ये फर्म में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स जब ये पार्टनर फर्म में आएगा, जैसे ही ये पार्टनर फर्म में आएगा तो ये पार्टनर, नया पार्टनर क्या मांगेगा, फर्म के प्रॉफिट में अपना हिस्सा मांगेगा, अपना शेयर मांगेगा। मान लीजिए ये आपके पार्टनर्स थे एक्स और वाई, ये आपका नया पार्टनर कौन है, जेड। एक्स और वाई जो भी शेयर 50-50% के पार्टनर्स थे। अब जब ये नया पार्टनर आएगा तो इनका 50-50% तो हिस्सा रहेगा नहीं, प्रॉफिट आधा आधा तो बटेगा नहीं, कुछ हिस्सा तो जेड को भी जाएगा। यानी ये दोनों पार्टनर स्टूडेंट्स जो आपके एक्स और वाई हैं, ये कुछ हिस्सा क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। किसके लिए सैक्रिफाइस करेंगे, आपका जो ये नया पार्टनर है इसके लिए। अब जब स्टूडेंट्स ये अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करेंगे तो ये अपने नए पार्टनर से कहते हैं, पार्टनर जेड भाई आप फर्म को क्या दोगे। तो जेड कहता है मैं फर्म के लिए क्या लेके आया हूं, कैपिटल लेके आया हूं। देखो एक तो ये क्या लेके आएगा, जेड, देखिए ये इसका जेड है, ये लीजिए जी, बस ये जेड का एक हाथ है भाई, समझ लेना। यहाँ ये क्या लेके आया, ये कहता है जी मैं आपके लिए कैपिटल लेके आया हूँ। हम कहते हैं ये तो फर्म के लिए लेके आया है ना, ये कैपिटल तो फर्म के लिए आई है भाई। हम दो पार्टनर एक्स और वाई, हमने अपना एक हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया तेरे लिए, है ना, हमने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया, हमें क्या फायदा इससे, तेरे आने से हमारा तो नुकसान हो रहा है। तो ये जेड कहता है देखो भाई एक्स और वाई दोनों तुम मेरे भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने बेशक अपना जो एक हिस्सा प्रॉफिट का, अपना जो शेयर है वो सैक्रिफाइस किया है, मैं क्या करूंगा,
मैं तुम्हें इसके बदले, जेड कहता है मैं तुम्हें इसके बदले कंपनसेशन दूंगा। क्या दूंगा स्टूडेंट्स? कंपनसेशन, मुआवजा। तो ये दोनों पार्टनर्स कहते हैं भाई ये मुआवजा कैसे देगा? ये कहता है यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लास 12th में जब आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए अपना एक हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं प्रॉफिट का, तो उसको नया पार्टनर अब इन जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको क्या करता है? कंपनसेशन के रूप में कुछ अमाउंट पे करता है, और उसको, उस अमाउंट को हम क्लास 12 में कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो कंपनसेशन की अमाउंट है उसको आप किस नाम से जानेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका सारा खेल आपका इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। अब पार्टनर आ गया, पार्टनर्स क्या करेगा? कंपनसेशन पे करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, और उस कंपनसेशन को हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स इसको कहा जाएगा PFG। यानी जब भी मैं आगे से PFG का बोल रहा हूं तो आपको ये मानना है कि मैं बात कर रहा हूं प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब वो अमाउंट जो कि एक न्यू पार्टनर एज ए कंपनसेशन के रूप में पे करता है एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सेक्रीफाइस किया है उस नए पार्टनर के लिए। ये क्लियर है? चलिए अब आइए केस नंबर 2 हमारी इसी कहानी। अब स्टूडेंट्स इफ ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, मैं इसको पूरा लिखता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो राशि, ये जो अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल जिसको हम PFG कहते हैं, इज पेड प्राइवेटली, इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के द्वारा। जब स्टूडेंट्स ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो गुडविल का एज ए प्रीमियम के रूप में, एज ए कंपनसेशन के रूप में ये जो जेड पार्टनर इन X और Y को पेमेंट कर रहा था, तो उसने ये पेमेंट की है प्राइवेटली। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये लाइन देखते हुए ये ध्यान से रखना है। प्राइवेटली का मतलब स्टूडेंट्स कहना चाहते हैं कि मान लीजिए वो कैपिटल कितनी लेके आया? कैपिटल है जी उसकी 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए, और स्टूडेंट्स प्रीमियम जो बनता है उसका गुडविल का, वो मान लीजिए हमने माना है यहाँ पे लगभग मैं कहता हूँ जी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए क्या है? प्रीमियम। तो स्टूडेंट्स जब ये प्रीमियम के पैसे वो देने के लिए गया ना X और Y को, तो उसने ये पैसा फर्म के अकाउंटेंट को पे नहीं किया, ये पैसा फर्म के अकाउंटेंट को नहीं दिया। अगर स्टूडेंट्स फर्म के अकाउंटेंट को ये पैसा देता तो अकाउंटेंट इसको क्या करता? बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी अमाउंट अकाउंटेंट की पॉकेट में आ रही है तो अकाउंटेंट बुक्स में दिखाए तो होगा कि ये किस चीज़ के लिए आ रही है। ये बहुत समझदार था। इसने क्या किया? ये जो 2 लाख रुपए है प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड, ये डायरेक्टली गया X और Y के पास, और इसने क्या किया? मान लीजिए ये 1:1 का रेशो था, 50-50% शेयर करते थे, तो इन्होंने इतना अपने लिए आधा सेक्रीफाइस कर दिया, 1:1 के रेशो में सेक्रीफाइस किया। तो इसने क्या किया? 1 लाख रुपए तो X की पॉकेट में डाल दिए कैश के रूप में, और 1 लाख रुपए Y की पॉकेट में कैश में डाल दिए। जब ये क्या कर रहे थे? बाहर कहीं पे फर्म के बाहर किसी दुकान पे खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे, उस टाइम पे ये गया और उनकी पॉकेट में 1 लाख रुपीस डाल दिए। यानी उसने ये पेमेंट स्टूडेंट्स प्राइवेटली पे की है। तो इस सिचुएशन में जब भी कोई भी हमारा नया पार्टनर प्राइवेटली X या Y, जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनको प्रीमियम फॉर गुडविल की पेमेंट करता है और वो प्राइवेटली फर्म के अकाउंटेंट को ना देके डायरेक्ट उनको दे देगा, तो इस सिचुएशन में आपको अपनी बुक्स के अंदर याद रखना, आपको अपनी बुक्स के अंदर केस नंबर 2 में कोई भी एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे नो एंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना। कई बार ऐसे केसेस मिलेंगे और बच्चे फटाफट से रट्टा लगाते हैं और एंट्री करके चले जाते हैं। तो रटने वाले बच्चों, इस सिचुएशन, इस केस को ध्यान रखना। नया पार्टनर्स आया है, नए पार्टनर ने प्रीमियम की अमाउंट भी पे की है, लेकिन अगर वो अमाउंट क्या करता है? प्राइवेटली पे कर देता है, ऑफिस में अकाउंटेंट को ना देके डायरेक्ट पार्टनर्स को उनके घर पे, कहीं बाहर, कहीं भी कैसे भी पे कर देगा, तो उस सिचुएशन में हम कोई भी बुक्स के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। रियल लाइफ में स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी केस नहीं होता, ये सिर्फ बुक्स है। अगर हो गया तो
कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, ये पार्टनर असली की सिचुएशन में क्या करेगा, अब आपको वो सीखना है। चलिए पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर केस नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स केस नंबर 3 सिचुएशन क्या, मान लीजिए यहाँ पे केस 3, इस बार आपका ये जो नया पार्टनर है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल, इफ मैं लिखता हूं प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज ए कैश। अब कैश के रूप में स्टूडेंट्स अगर आपका नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, यानी प्रीमियम की अमाउंट लेके आएगा कंपनसेशन करने के लिए, तो आपको कैसे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है, यहाँ देखिए। केस वही लेता हूँ, आपके फर्म के कितने पार्टनर्स थे, ये लीजिए जी, ये हमारी वही प्यारी सी फर्म, ये हमारे 2 पार्टनर्स थे एक्स और वाई। इन्होंने डिसाइड किया कि नए पार्टनर को भी फर्म में ज्वाइन करना है। अब ये नया पार्टनर स्टूडेंट्स क्या क्या लेके आएगा, सबसे पहले एक चीज़ तो ये लेके आएगा जी कैपिटल, फर्म में कैपिटल लेके आएगा। मान लीजिए कैपिटल लेके आया स्टूडेंट्स ये 5 लाख रुपए। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, उसे इन पार्टनर्स को कंपनसेट भी तो करना है जो इन्होंने हिस्सा सेक्रीफाइस किया है प्रॉफिट का। तो जेड क्या करेगा, इन दोनों ही पार्टनर्स को एज ए कंपनसेशन के रूप में प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में अमाउंट पे करेगा। और ये अमाउंट मान लीजिए कितनी है, 1,50,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये जो 1,50,000 रुपये है ना, ये अब की बार इनको प्राइवेटली एक्स और वाई को नहीं देगा, ये जाएगा जी अकाउंटेंट के पास। और अकाउंटेंट को मान लीजिए ये है हमारा क्या, वो अकाउंटेंट, ये गया इस अकाउंटेंट के पास और अकाउंटेंट को कहता है ये लो 1,50,000 रुपीज़ प्रीमियम के रूप में, और ये क्या करना, ओल्ड पार्टनर्स को दे देना और बोल देना जेड आया था, जेड ने कंपनसेशन के रूप में जो भी उन्होंने हिस्सा सेक्रीफाइस किया, मैंने उसको क्या किया, उसके बदले प्रीमियम पे कर दिया, अब मुझ पर ज़्यादा एहसान ना दिखाए। बस जेड ये बात बोल के अकाउंटेंट को आ गया। अब ये अकाउंटेंट इस पैसे की क्या करेगा, बुक्स में एंट्री करेगा। तो स्टूडेंट्स अब ये लीगली आया है पैसा, तो बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे सीखना। यहाँ स्टूडेंट जर्नल एंट्री देखो क्या होगी। सबसे पहली जर्नल एंट्री आपको इस केस में, सबसे पहले आपके पास पैसा आया है तो आप करेंगे एंट्री, या तो आपके पास कैश में पैसा आएगा या ये चेक दे सकता है, तो आप करेंगे कैश, या फिर बैंक अकाउंट को क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डेबिट करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड चीज आप एंट्री करेंगे यहाँ पे टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैश के रूप में ये एज ए कैपिटल के रूप में जेड कितना पैसा लेके आया, 5 लाख रुपए। तो आपको क्या करना है, इस 5 लाख रुपीस को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में कितने पैसे लेके आया, 1,50,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इस तरीके से इस अमाउंट को भी क्या कर देंगे, आप क्रेडिट कर देंगे 1,50,000 रुपीज़। तो टोटल कितना पैसा आपके पास आया, 6,50,000 रुपये, 6,50,000 रुपीज़ से आपको क्या कर देना है, इसको डेबिट कर देना है। इजी है। अब देखो ये पैसा आ गया प्रीमियम का पार्टनर्स के पास, फर्म में आ गया पैसा। ये अकाउंटेंट ने एक्स और वाई को बता दिया, देख भाई 1,50,000 रुपये आए हैं, 5 लाख तो कैपिटल के, तो फर्म के हुए, ये 1,50,000 रुपीज़ तुम्हारे हुए। ठीक है। अब देखो, अब सेकंड एंट्री क्या करना है। इस बार दूसरी बार आप इस सबसे पहले इसकी नरेशन लिखें, ये होगा बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। डन। अब स्टूडेंट्स ये अकाउंटेंट गया इनके पास, इसने बताया भाई ये पैसा आया है, अब इस पैसे का क्या होगा, प्रीमियम का। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा है 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपये। देखो हालांकि ये अमाउंट किसने की थी, एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस किया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स वैसे तो ये पैसा किसके पास जाना था, जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया। तो आपको एंट्री करते हैं नॉर्मल केसेस में टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे तो नॉर्मल केसेस में एंट्री ये होती, लेकिन जब हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 में ये देखा कि जब भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो या तो आपका एक गेनिंग पार्टनर होगा या फिर आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी होगा। अगर स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन में गेनिंग पार्टनर आ गया तो आपको यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स को भी क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कोई है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं इफ एनी, अगर कोई है तो उसको क्या कर देना, डेबिट कर देना। अगर कोई गेनिंग पार्टनर नहीं आया, इसका मतलब आपको एंट्री क्या करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? ठीक है, यहां आप नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड अमंग दी पार्टनर्स के बीच में ये जो प्रीमियम के रूप में गुडविल की अमाउंट आई है उसको क्या कर दिया है हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। डन। अब तीसरा केस, ये जो स्टूडेंट्स अमाउंट आई ये पार्टनर्स को मिल गई, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको मिल गई। अब अगर ये पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि यार हमें ये जो गुडविल की अमाउंट है ये अपने घर पे लेके जानी है, मान लीजिए कि इन पार्टनर्स की वाइफ का फोन आया कि आज देखो बेटी की क्या कहते हैं बर्थडे है, बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कुछ पैसों की जरूरत है, तो क्या करना जी, पैसे लेके आना। इन्होंने कहा यार हम अचानक से पैसे कहाँ से लाए, फिर इनको याद आया अरे जो नया पार्टनर आया है उसने क्या किया है, गुडविल के रूप में प्रीमियम के रूप में वो पैसा हमें दिया है, तो क्यों ना उस पैसे को घर पे लेके चले जाए, है ना, पैसा तो हमारा ही है। तो स्टूडेंट्स वैसे नॉर्मल केसेस में ये जो अमाउंट जो 1,50,000 रुपीज एज ए प्रीमियम के रूप में पे की गई है, इसको बिजनेस में क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, बिजनेस में हमेशा रखते हैं, बाहर नहीं लेके जाते, बिजनेस से विड्रॉ नहीं करते। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कहा है कि पैसे को क्या किया है, जो प्रीमियम के रूप में मिला उसको विड्रॉ किया है पार्टनर्स के द्वारा, तो आप इसके लिए अलग से एक एंट्री करेंगे और वो एंट्री होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, आपको डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको कर देंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कैश अकाउंट को, बस टू कैश अकाउंट। और आप इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन। बस पार्टनर्स के द्वारा अगर ये प्रीमियम्स की अमाउंट राशि विड्रॉ कर ली जाती है तो इसकी जर्नल एंट्री आपको ये करनी है। ये एंट्री आपको तभी करनी है अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनर्स ने अमाउंट को विड्रॉ कर लिया जो प्रीमियम के रूप में उनको मिली थी। अगर नहीं कहा तो स्टूडेंट्स सिर्फ ये दो एंट्री आपको किस केस में करनी है, जब पार्टनर्स कोई अमाउंट कैश के रूप में फर्म के अकाउंटेंट को दे देता है, यानी फर्म के पास लेके आता है और प्राइवेटली पे नहीं करता। प्राइवेटली पे करेगा तो कोई एंट्री नहीं, अगर कैश में लेके आता है और स्टूडेंट्स फर्म को रिकॉर्ड में अगर यहाँ पे एंट्री होगी तो ये डेफिनेटली ये ऐसा केस है जो कि रियल लाइफ में होता है। तो अब हम जितने भी केसेस डिस्कस कर रहे हैं ये रियल लाइफ वाले, ये एक्चुअल लाइफ में ऐसे ही होता है, प्राइवेटली कुछ भी पे नहीं होता, वो बस जस्ट आपको पढ़ाने के लिए था। चलिए इस केस को नोट डाउन कीजिए। 3 केस हम समझ चुके हैं, 7 केसेस हमें डिस्कस करने हैं, फिर हम इसके बाद एक और केस डिस्कस करते हैं, 4th। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। केस नंबर 4 में हमारा पार्टनर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और यहाँ पे इस केस में ये कर देता है एक ब्लंडर। केस लिखिए, इफ प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टली, ये वर्ड याद रखना, पार्टली
ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ स्टूडेंट्स इस केस में आपको इस वर्ड पे पूरा फोकस रखना है, जहाँ भी पार्टली आपको लिखा मिल जाए। देखो क्या कहना चाहता है। फिर से हमारी फर्म है, ये रही जी हमारी फर्म। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पार्टनर्स थे एक्स और वाई, इन्होंने डिसाइड किया भाई जेड आएगा। जेड देखो, एक तो स्टूडेंट्स क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल कितने रुपए, जेड कहता है 5 लाख रुपए, जेड कहता है ओके जी। फिर जेड को स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में कंपनसेट करने के लिए कुछ अमाउंट लेके आनी थी। वो अमाउंट स्टूडेंट्स कितनी बनती थी, ये थी जी आपकी 1,50,000 रुपीज़, 1.5 लाख रुपए। लेकिन जेड स्टूडेंट्स ओवर स्मार्ट बन गया। जेड 1,50,000 रुपये जेड को देने थे एक्स और वाई को एज ए कंपनसेशन के रूप में। लेकिन जेड ने पता कितने रुपए पे किए, जेड यहाँ पे 1,50,000 रुपीज़ की जगह पे करता है कितने रुपए स्टूडेंट्स, सिर्फ 90,000 रुपये, 90,000 रुपीज़ इस केस में जेड ने पे किए हैं इंस्टेड ऑफ 1,50,000 रुपीज़ एज ए प्रीमियम के रूप में, एज ए कंपनसेशन के रूप में। तो अब ऐसी सिचुएशन में बुक्स के अंदर ये जो हमारा अकाउंटेंट है, इस अकाउंटेंट के पास कितने आने चाहिए थे, 1,50,000 रुपये, आए कितने हैं 90,000 रुपये। तो ये अकाउंटेंट बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा, सीखिए। सबसे पहली एंट्री आपकी बिल्कुल सेम होगी। यहाँ पे क्या कर देंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, या फिर पैसा चेक के थ्रू भी मिल सकता है, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपको करना है क्रेडिट। अब पहली बात तो ये जो पार्टनर है ये क्या लेके आएगा, पार्टनर की जगह मैं लिखता हूं यहाँ पे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर कोई पूंजी लेके आया है, कैपिटल लेके आया, बिल्कुल लेके आया। कितने रुपए, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज़ तो ये कैपिटल के लेके आया है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में 1,50,000 रुपीज़ लेके आने चाहिए थे, लेकिन ये पैसे कितने लेके आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पैसे लेके आया है जी आपके ओनली ₹90,000। तो टोटल स्टूडेंट्स कैश कितना आया फर्म के पास, 5,90,000 रुपये। अब एक बात बताइए, सिर्फ 90,000 रुपीज़ से क्या एक्स और वाई मान जाएंगे, नहीं मानेंगे। तो अब क्या किया जाए, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया, इस अमाउंट को तो वो कहेंगे ठीक है जी कोई बात नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 रुपीज़। सेकेंड स्टूडेंट्स पैसा कितना रहता है, रिमेनिंग अमाउंट अभी भी कितनी है, डिफरेंस है 60,000 रुपये का, यानी 60,000 रुपीज़ और आने चाहिए। तो ये जो हमारे पार्टनर्स है ना, ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई, ये क्या करेंगे, ये 60,000 रुपये ये प्यार से कहेंगे, देख भाई जेड भाई आपको ना 60,000 रुपीज़ और देने हैं। जेड कहता मैं तो नहीं देता, तो ये पार्टनर कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुझसे छीन लेंगे। छीना झपटी कैसे करेंगे, ये स्टूडेंट्स जो हमारे जेड का क्या होगा, न्यू पार्टनर्स का आप लिखेंगे यहाँ पे न्यू पार्टनर्स, इसका जो करंट अकाउंट है, याद रखना करंट अकाउंट, या फिर आपको कह सकता है कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, करंट अकाउंट मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके करंट अकाउंट से रिलेटेड ही आएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से वो पैसा वसूल लेंगे। तो इसको क्या करना है, अब आपको डेबिट करना है। कितने रुपए, ये हुए जी आपके 60,000 रुपये। तो टोटल 90 + 60 कितना बैलेंस हुआ, 1,50,000 रुपीज़। तो पूरा पैसा आ गया भाई, छीन लिए। अब इसका क्या किया जाए, हालांकि ये सारा का सारा पैसा किसके पास जाना चाहिए था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के पास। तो आपको क्या एंट्री करनी चाहिए थी, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप यह सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे तो जरूरी नहीं हर बार सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही आपको मिले, कुछ केसेस में गेनिंग पार्टनर भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे गेनिंग पार्टनर को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो आप एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट। बस इनको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डेबिट करना है। और ये कब करना है, जब क्वेश्चन में अगर आपका कोई गेनिंग पार्टनर आ जाता है, उसी सिचुएशन में सिर्फ आपको ये क्या करना है, डेबिट करना है, अदरवाइज कोई भी ज़रूरत नहीं। चलिए ये सब हुआ। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए ये सारा का सारा पैसा जो अब आ गया है पार्टनर्स के पास, वो डिसाइड करते हैं, फिर से इनकी वाइफ का फ़ोन आएगा, अब की बार बेटी नहीं बेटे का बर्थडे है, फिर पैसे की जरूरत है, तो ये फिर से क्या करेंगे, ये गुडविल की अमाउंट का जो पैसा आया है इसको क्या करेंगे, घर ले जाएंगे। तो यहाँ आपको फिर से एंट्री करनी होगी, क्या, तीसरी एंट्री आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करना है, टू कैश अकाउंट को। ये तभी करना है, नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग फॉर गुडविल क्या कही है इन्होंने, बीइंग गुडविल विदड्रॉन। जो पैसा गुडविल के रूप में इनके पास आया था, ये पैसा ये फर्म से बाहर ले गए। ये एंट्री स्टूडेंट्स थर्ड आपको तभी करनी है जब आपको एग्जाम में कहा जाए कि पैसा विड्रॉ किया है। अगर ऐसा नहीं कहता तो हम ये मान के चलते हैं इस केस में कि पैसा हमेशा बिजनेस में क्या कहा जाएगा, रिटेन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका केस नंबर 4, जब पार्टनर सारी पैसा गुडविल के रूप में नहीं लेके आता, प्रीमियम के रूप में सिर्फ कुछ ही अमाउंट पे करता है एज ए प्रीमियम के रूप में, तब आप ये एंट्री करेंगे। चलिए जी नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपका केस नंबर 5। केस 5 में हमारा ये जो नया पार्टनर ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाता है। इस बार इफ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर है, डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी स्टूडेंट्स ये जो गुडविल की अमाउंट इसको लेके आनी थी कंपनसेशन के रूप में, जो इसको क्या करना था, ओल्ड पार्टनर्स को पे करनी थी, ये एक भी पैसा नहीं लेके आया। यानी इसको पैसे कितने लेके आने थे, 1,50,000 रुपीज़। ये कहता है मैं ये प्रीमियम की कोई भी अमाउंट को पे नहीं करूँगा, ये 1 रुपये भी लेके नहीं आया। यानी यहाँ कितना बैलेंस है स्टूडेंट्स, 0। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या एंट्री करनी है, देखिए, यानी ये लेके क्या है, इसको 1,50,000 रुपीज़ पैसे लाने चाहिए थे, ये 1 रुपया भी नहीं लेके आया, 0। ये सिर्फ अपनी कैपिटल लेके आया। जेड कहता है जी देखो मैं तो सिर्फ ये कैपिटल के पैसे दे सकता हूँ, मेरे पास प्रीमियम के लिए कोई फालतू का पैसा नहीं है। तो ये हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर कहते हैं अच्छा हम पागल है क्या, हमने क्या किया, अपना एक हिस्सा हमने एज ए प्रॉफिट के रूप में तेरे लिए सेक्रीफाइस कर दिया, तो हमें प्रीमियम के पैसे नहीं देगा, चल हम भी देखते हैं तुझे। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या जर्नल एंट्री करनी है वो देखिए। सबसे पहले आप एंट्री करेंगे, अब ये प्रीमियम के रूप में कोई पैसा तो लेके आया नहीं, तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये स्टूडेंट सिर्फ अपनी पूंजी कैपिटल लेके आया, कितने रुपए, 5 लाख रुपए। तो पहले तो आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी। फिर सेकंड केस, अब ये एक्स और वाई इतने पागल थोड़ी है जो इस पैसे को, ये जो 1.5 लाख रुपए हैं जो इनका कंपनसेशन का पैसा बनता था, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये इससे छीनेंगे, ये पैसा इससे वसूला जाएगा। कैसे वसूला जाएगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो ये नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर्स, इसके करंट अकाउंट से, या तो इसके करंट अकाउंट से या फिर इसके कैपिटल अकाउंट से ये पैसा छीन लिया जाएगा, जबरन निकाल लिया जाएगा। कितने रुपए है स्टूडेंट्स, 1,50,000 रुपीज़। ये केस है और इस पैसे को किसको दे दिया जाएगा, जो इस पार्टनर ने, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो आप करेंगे यहाँ पे एंट्री टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। अब वही केस, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अगर आ गया तो अच्छी बात, अगर गेनिंग पार्टनर भी आ गया तब क्या करें? तो स्टूडेंट्स आपको करना है यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट, कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। अगर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है तभी, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। अब ये जो पैसा है ये फिर से पार्टनर डिसाइड करते हैं कि चलो भाई हमें क्या करना है, फिर से अपने घर पे विड्रॉ करना है। अगर एग्जाम में कहता है तो आप फिर से क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है स्टूडेंट्स? ये आपकी विड्रॉन वाली। बस इसका आइडिया लगा देना। ये तभी करनी है जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए, अदरवाइज ये मान के चला जाता है कि गुडविल का पैसा हमेशा बिजनेस में ही रिटेन किया जाता है, इसको विड्रॉ नहीं किया जाता। ये था स्टूडेंट्स आपका केस नंबर 5, जब पार्टनर्स 1 रुपया भी क्या एज ए गुडविल के रूप में नहीं लेके आता, सिर्फ कैपिटल ही लेके आता है। तब आपको इस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री हमारा अकाउंटेंट करेगा? तो ये नोट डाउन कीजिए। फिर केस नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं केस नंबर 6। इस बार पार्टनर के पास पैसे नहीं है लाने के लिए, लेकिन वो जरूर गुडविल के लिए लेके आता है अमाउंट। यहाँ पे आप लिखेंगे इफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन काइंड। क्या है इसका मतलब? यानी कि अमाउंट तो लेके आया है लेकिन कैश के रूप में नहीं लेके आया। क्या मतलब? एक्स और वाई, ये कहते हैं जेड बाई जेड वाई। आपके कैपिटल के बनते हैं 5 लाख रुपए और आपको जो हमें कंपनसेशन के रूप में प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में जो पैसा पे करना है ना, वो बनता है जी आपका 1,50,000 रुपीज़। जेड कहता है जी देखो मेरे पास कैश नहीं है, तो हम कहते हैं भाई अब ऐसे तो बात नहीं बनेगी यार, तेरे पास कैपिटल भी लाने चाहिए, तुझे प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो कंपनसेशन की अमाउंट वो भी देनी चाहिए। जेड कहता है हाँ मैं दूंगा, लेकिन ना तो मेरे पास कैपिटल के लिए कैश है 5 लाख रुपए, ना मेरे पास जी आपके कंपनसेशन के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल के 1,50,000 रुपए, यानी मेरे पास 6.5 लाख रुपए कैश में नहीं है। हम कहते हैं फिर भाई तू कैसे एंट्री करेगा, फर्म में कैसे ज्वाइन करेगा? जेड कहता है जी मेरे पास क्या है, घर पे फर्नीचर है, मेरे पास फर्नीचर रखा हुआ है, मेरे पास एक नई मशीन है, मेरे पास जमीन है, लैंड है, मेरे पास बिल्डिंग है। ये सारी चीजें यानी कि काइंड, ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट्स? आपके एसेट्स। तो याद रखना स्टूडेंट, जब भी काइंड में लेके आए, काइंड का मतलब एसेट के रूप में जेड कैपिटल या प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन देता है फर्म को, तब आपको क्या जर्नल एंट्री करनी है वो सीखना है। बस यही मतलब था आज। तो एंट्री आपकी सेम रहेगी, बस जहाँ पे कैश आता था आपकी बार क्या आ गया? एसेट्स। तो आप एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट का मतलब स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट बताना होगा, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन कितने रुपए की डिटेल में लिखनी होगी। उसके बाद आप क्या एंट्री करते थे? क्रेडिट करेंगे आप टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर आपको एंट्री करनी है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बस सेकंड एंट्री में आपको वही एंट्री करनी होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, है ना? इस अकाउंट को डेबिट करना, क्योंकि एडजस्ट करनी है ना मैं पार्टनर्स के बीच में। तो किस पार्टनर के बीच में? जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। और डेबिट किसको कर देंगे स्टूडेंट्स? आपको डेबिट करना है यहाँ पे। अगर कोई गेनिंग पार्टनर आपका आ जाता है
तो आप एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको क्या कर देंगे डेबिट, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है सॉल्व करते हुए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। थर्ड एंट्री भी वही, अगर विड्रॉल के लिए किया जाता है तो वही एंट्री कर देना, ठीक है, वरना ऐसे केसेस में होता नहीं है, वो एंट्री बहुत रेयर होगी। तो मैंने बस आपको एग्जाम में ऐसे शो करने के लिए दिखा दिया कि आ जाए तो क्या एंट्री है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका केस नंबर 6, जब एज ए काइंड के रूप में, काइंड का रूप में मतलब आपका ये जेड एस मर्थ है, वो कैश नहीं है उसके पास, बैंक में इतना पैसा नहीं है, हाँ लेकिन उसके पास कुछ एसेट्स है जो कि फर्म को वो दे सकता है। फर्म को इन एसेट्स की ज़रूरत है, जैसे फर्म को एक नई मशीन की ज़रूरत थी, फर्म को ऑफिस के लिए कोई फर्नीचर की ज़रूरत थी, फर्म को एक लैंड चाहिए जहाँ पे वो प्लांट लगा सके, फर्म को कोई बिल्डिंग मिल जाए जहाँ पे वो क्या कर सके, अपना ऑफिस को सेटअप कर सके। तो अगर ये सारी फैसिलिटी फर्म को मिल रही है तो ये भी क्या हम क्या मान लेगी फर्म कि ये लीजिए भाई कैपिटल के रूप में इतने रुपए का आ गया, और प्रीमियम फॉर गुडविल के इतने बनते थे, इतने रुपए के क्या आ गए हमारे पास एसेट्स आ गए। तो इसी केस को कहा जाता है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन एज ए काइंड बाय द न्यू पार्टनर। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 7, जिसको बच्चे ऐसी प्रार्थना करते हैं कि एग्जाम में उन्हें ना ही दिखाई दे। केस नंबर 7 थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंथी है, उसको आराम से पढ़ेंगे, पहले से नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में ना ही दिखाई दे, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इन केसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। ये केस नंबर 7 स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हम बेसिकली कहते हैं क्या, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या मतलब, इस केस के अंदर आपको ना तो क्या मिलेगा, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की जो भी गुडविल है, ना तो एग्जामिनर आपको वो इंफॉर्मेशन देगा कि फर्म की गुडविल कितनी है, बट ये क्या होगी स्टूडेंट्स आपकी मिसिंग, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी। ना ही स्टूडेंट्स आपको क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी क्या होगी आपकी मिसिंग होगी। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या किया जाए, अगर ना तो आपके फर्म की कितनी गुडविल है वो इन्फॉर्मेशन है, ना ही स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में कोई अमाउंट दी गई है, वो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो इस केस में आपको ये जीरो मत लिख के आ जाना, गलत हो जाएगा। अरे पार्टनर्स ने हिस्सा सेक्रीफाइस किया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अमाउंट तो कंपनसेट के रूप में मिला ही होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है अगर ये अमाउंट नहीं दी गई तो कंपनसेशन दिया ही नहीं। बेशक बंदे ने प्राइवेटली पे किया, लेकिन पे तो किया, दिया तो होगा, कैश में दिया, प्राइवेटली दिया, पार्टली दिया, कुछ तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टनर फर्म में एडमिशन ले, ज्वाइन करे और ओल्ड पार्टनर अपना एक हिस्सा सेक्रीफाइस कर दे और कुछ कंपनसेशन के रूप में कोई अमाउंट ही ना ले। नहीं होगा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। और ऑब्वियस ही बात है, गुडविल फर्म की अब जो ओल्ड पार्टनर है, इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ गुडविल तो बनाई होगी। नए पार्टनर के आने से पहले कोई ना कोई गुडविल तो होगी ही होगी। रेपुटेशन, बिल्डअप, इमेज, गुड नेम, फर्म का इतना अच्छा तो उन्होंने कमाया है, तभी तो नया पार्टनर क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। उसको लगता है कि इस फर्म को प्रॉफिट हो सकता है, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मुझे इनकम मिलेगी, मुझे भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, इसलिए तो वो आया है इस फर्म में ज्वाइन होने के लिए। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको क्या करना हो, कुछ फॉर्मूलेज याद करने हैं, कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। और स्टूडेंट्स आपको इन दोनों ही अमाउंट को फाइंड आउट करना है। ये अमाउंट छुपी हुई है, आपको एग्जाम में बस उनको ढूंढना है, ये आपको डायरेक्टली नहीं देगा। तो क्या क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट नंबर फर्स्ट, आपको क्या करना है, फर्म की टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करना है। फर्म की टोटल कैपिटल, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको स्टूडेंट्स जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर, इसकी जो कैपिटल है, ये जितनी भी कैपिटल लेके आया, इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना इसके शेयर से, और वो शेयर को क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, पलट देना। तो आप एंट्री करता हूं मैं, नए पार्टनर के जो शेयर होगा, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में। रेसिप्रोकल क्या होता है, अरे सिंपल मैथमेटिक्स है यार, रेसिप्रोकल पढ़ते आ रहे हो 5th 6th क्लास से।
ठीक है, पलट देना, 1/10 है 10/1, समझ गए। चलो अब सेकंड चीज, टोटल कैपिटल आ गई, इसका पता चल गया। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है जी सेकंड केस में आपका नेटवर्थ। सेकंड केस लिखता हूं मैं यहाँ पे, फर्म का क्या रहेगा, नेटवर्थ। नेटवर्थ का फॉर्मूला स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारा गेम चेंज हुआ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। नेटवर्थ में आप लिखेंगे जी यहाँ पे एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखा मैंने, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और इसमें स्टूडेंट्स आपको ऐड कर देनी है न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन हुआ है उसकी कैपिटल को, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब ये तो पता होगा, ये तो गिवन होगा, ठीक है। ये एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। अब आप लिखिए यहां पे एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जितने भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में आप कुछ चीज़ों को आपको ऐड करना होगा, कुछ चीज़ों को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स फर्म के जितने भी क्या है रिजर्व्स, इन्हें क्या कर देना, ऐड कर देना। फिर स्टूडेंट्स फर्म को अगर क्या हुआ है, कोई भी प्रॉफिट हुआ है, कौन से नेचर का, रीवैल्यूड, तो आप करेंगे रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड करना। इसमें से स्टूडेंट्स आपको माइनस करना है रीवैल्यूएशन वाला लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस, इसको क्या करना स्टूडेंट्स आप माइनस कर देना। और इसमें से माइनस क्या करेंगे आप, कोई भी आपका एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ है, आपको एक्यूमुलेटेड लॉस, इतने सालों से कोई लॉस है जो इकट्ठा हुआ पड़ा, उसको माइनस कर देना। और लास्ट में स्टूडेंट्स अगर कोई आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है, पहले से बुक्स के अंदर कोई गुडविल आपको दी गई है, बैलेंस शीट के अंदर है, तो उसको क्या करना है, आपको माइनस कर देना। ये तब करना है अगर ये सब क्या है, इफ एनी, आपको कोई दी गई है पहले से ही गिवन है, तो बस आपको ये माइनस कर देने हैं, अदरवाइज काम चल जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा आपका एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, नए पार्टनर की कैपिटल आपके पास है, तो क्या आ जाएगा आपका नेटवर्थ। अब स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को ये क्या है, थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, उनको कहा सर मज़ा नहीं आ रहा, ये तो ऐसे थोड़ी होता है। तो स्टूडेंट्स इसका एक आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, आप जब और ये जो आपको नेटवर्थ निकालनी है, आप नेटवर्थ और कैसे निकाल सकते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे नेटवर्थ इज इक्वल टू, ये याद है आपको, आपके चैप्टर नंबर 3 में जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वहाँ पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड या गुडविल, हाँ गुडविल वाला चैप्टर था, कैपिटल एम्प्लॉयड का कुछ फॉर्मूला था, वहाँ भी हम निकालते थे, तो वैसा ही कुछ फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको क्या करना है, नेटवर्थ इज इक्वल टू जितने भी स्टूडेंट्स फर्म के टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म, इसमें से क्या माइनस कर देना आप, आउटसाइड लाइबिलिटीज। अरे बताया था ना आपको, एक करंट लाइबिलिटी होती है, एक नॉन करंट होती है ना। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज को स्टूडेंट्स जब आप माइनस करेंगे तब आपको इसके अलावा क्या क्या करना है। अगर स्टूडेंट्स आपको दिया गया है नए पार्टनर की कैपिटल को, आपको उसे माइनस करना है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। फिर स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको माइनस करना है यहाँ पे, अगर आपकी पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग गुडविल आपको दी गई है, गिवन है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें से आपको माइनस करना होगा अगर आपको क्या हुआ है, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ है। अगर स्टूडेंट्स आपको क्या है, कोई यहाँ पे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, उसको क्या करना, माइनस कर देना। और इसमें स्टूडेंट्स आपको ऐड करना है सिर्फ एक आइटम, वो होगा आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। बस सिंपल है, आपकी मर्जी है, आपको
ये नेटवर्थ वाला मेथड अडॉप्ट करना है या फिर ये नेटवर्थ वाला मेथड अडॉप्ट करना है, दोनों में से आप कोई सा ही मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एडजस्टेड ऑल पार्टनर्स कैपिटल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये था आपका पहला स्टेप, ये था आपका स्टेप नंबर 2। अब थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको गुडविल आपकी फर्म की आ जाएगी। तो थर्ड स्टेप में हम लिखते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये आपकी कैसे गुडविल आपने कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ क्या करना है, जो टोटल कैपिटल है फर्म की, जो फर्म की टोटल कैपिटल आपने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट की है, टोटल कैपिटल, इसमें से आप माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेटवर्थ जो आपने स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट की है। तो स्टूडेंट्स आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे फर्म की गुडविल ये आ गई। तो स्टूडेंट्स हमने फर्म की गुडविल को क्या कर लिया, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ये स्टेप हुआ। अब हमें प्रीमियम फॉर गुडविल को भी यहाँ पे ढूंढना है जो कि छुपा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, फोर्थ में लिखेंगे आप प्रीमियम फॉर गुडविल, ये होगा आपका। इसके लिए आपको क्या करना है, जो फर्म की गुडविल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप न्यू पार्टनर के शेयर से। तो जो स्टेप नंबर 3 में आपकी आई ना, गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर्स शेयर, नए पार्टनर का जितना भी हिस्सा है, अगर हम क्या करते हैं फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, गुडविल जो प्रीमियम के रूप में, कंपनसेशन के रूप में नए पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को प्रोवाइड करनी है। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आपके लिए ये स्टेप रहेंगे। ये गुडविल जो आपकी हिडन है, छुपी हुई है, आपको ढूंढना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे, इसको हम आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में विद प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे 1 by 1। 7 के 7 केसेस हैं, सबको हम समझेंगे, देखेंगे कैसे। अब आपको क्या करना है, गुडविल प्रीमियम की अमाउंट आपको फाइंड आउट करनी है, या फिर अगर आपको फर्म की गुडविल मिसिंग है तो उसको भी आप कैसे ढूंढेंगे, वो जो हिडन गुडविल है उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, सभी कंसेप्ट्स को लर्न करना, मेरी वीडियो को दोबारा देखना, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना, जर्नल एंट्रीज क्यों डेबिट की, क्यों क्रेडिट की, आप इतने टाइम से करते आ रहे हैं तो अब तक आप इसमें बिल्कुल पारंगत हो चुके हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करना प्रीवियस कंसेप्ट्स को, मेरी वीडियो को एक बार फिर से देखना, और आप नोटबुक जरूर प्रिपेयर करें, उसमें सभी की सभी जर्नल एंट्री, सभी के सभी 7 केसेस की एक बार जर्नल एंट्री को नोट डाउन कर लो, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो चलिए जी, इन्हें नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ।